Hello everyone and welcome to Wings IAS JKAS in collaboration with Sunne IAS. My name is Yashodhara Singh Jamwal and welcome to my lecture series. Guys, आज का जो हमारा topic है, it is related to it's about the lab grown diamonds or the green diamonds. और ये जो लैब ग्रोन डायमंड्स हैं ये बेसिकली आपके अभी से न्यूज़ में नहीं है, रिसेंटली इन द बजट ऑल्सो 2023-24 में जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने कस्टम ड्यूटी को रिड्यूस करने के बारे में अनाउंसमेंट की थी ऑन द लैब ग्रोन डायमंड्स। और अब इन लैब ग्रोन डायमंड्स ने फिर से हेडलाइंस बनाई हैं जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया दैट इज़ नरेंद्र मोदी जी जब वो एक अपने स्टेट विजिट के लिए यूएस में गए तो वहाँ पे उन्होंने यूएस की फर्स्ट लेडी दैट इज़ जो बाइडन की वाइफ दैट इज़ जिल बाइडन उनको एक 7.5 कैरेट ऑफ डायमंड दिया, जो डायमंड एक लैब ग्रोन डायमंड था। तो इसीलिए आज के वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द लैब ग्रोन डायमंड्स और इफ़ आई से सिंपली द ग्रीन डायमंड्स, क्योंकि ये जो डायमंड्स होते हैं ये बिल्कुल मिमिक करते हैं लाइक द ओरिजिनल डायमंड्स, लेकिन इनको माइनिंग से ये नहीं बनते हैं, ये डिफरेंट टेक्नोलॉजी के साथ बनते हैं जिनके बारे में हम आज बात करेंगे। बिफोर मूविंग ऑन टू द वीडियो, सुने विंग्स एक उड़ान Wings IAS JKAS in collaboration with Sunne IAS, we are organizing a scholarship test. वो बच्चे जो 2023-24 को टारगेट कर रहे हैं फॉर UPSC एंड JKAS, उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है क्योंकि जो टॉप 50 जो टॉप स्कोरर्स होंगे इन द स्कॉलरशिप टेस्ट उनको स्कॉलरशिप्स मिलेंगे अप टू 100%। और ये जो स्कॉलरशिप टेस्ट है वो हमारा 9 जुलाई को होगा एट 11 AM। तो गाइज प्लीज़ डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी और इसके बारे में डिटेल के लिए यू कैन क्लिक ऑन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ऑल राइट, so let's get on to the video. Now, what are lab grown diamonds and why were they in news? So recently on a state visit, Prime Minister Narendra Modi gifted a lab grown diamond to United States First Lady, that is Jill Biden, which is what lab grown diamonds are greener alternative to the mined diamonds. तो जो बाकी के हमारे डायमंड्स होते हैं उनको माइनिंग से जो है निकाला जाता है, लेकिन जो लैब ग्रोन डायमंड्स हैं वो एक गुड ऑल्टरनेटिव है क्योंकि ये ग्रीनर डायमंड्स हैं। क्यों ग्रीनर डायमंड्स हैं? क्योंकि इनको माइन करके निकाला नहीं जाता है। नाउ अगर हम लैब ग्रोन डायमंड्स की बात करें, दे आर नोन विद डिफरेंस नेम। इनको लैब ग्रोन डायमंड्स भी कहते हैं, सिंथेटिक डायमंड्स भी कहते हैं और ह्यूमन मेड डायमंड्स भी कहते हैं। एक लैब ग्रोन डायमंड जो है वो कम्प्लीटली मिमिक करता है द नेचुरल प्रोसेस जिससे डायमंड का फॉर्मेशन होता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि लैब ग्रोन डायमंड्स जो हैं वो एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में बनते हैं, मतलब कि एज द नेम सजेस्ट लैब ग्रोन, तो किस में बनते हैं? लेबोरेटरी में ये जो आपके डायमंड्स हैं वो बनते हैं। इनका जो प्रॉपर्टीज़ हैं, केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़, वो बिल्कुल सेम है टू इट्स काउंटर पार्ट। सो दे आर कंप्लीटली सिमिलर टू द नेचुरल डायमंड्स बट दे आर लैब ग्रोन डायमंड्स। इसी के साथ एक माइंड डायमंड और एक लैब ग्रोन डायमंड में फ़र्क बताना, अगर दोनों डायमंड सामने हो तो उनमें फ़र्क बताना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। द ओनली वे उनके बीच में फ़र्क दिखाने का दैट डिफरेंस वो आता है ओनली बाय अ सर्टिफिकेट, और जो सर्टिफिकेट उसको देता है बाय द जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका और द इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट। दैट इज़ द ओनली वे टू टेल द रियलिटी कि कौन सा वाला सिंथेटिक है और कौन सा वाला नेचुरल है। नाउ अगर हम LGDs की बात करें तो लैब ग्रोन डायमंड सबसे पहले 1950s में बने थे। टू बी मोर प्रिसाइज और डिटेल में बात करूं तो 1954 में फर्स्ट टाइम जो है ये लैब ग्रोन डायमंड्स का कंसेप्ट आया था, जो बना था फॉर इंडस्ट्रियल यूज़। किसने बनाया था? बाय जनरल इलेक्ट्रिक्स, ठीक है। सो एक इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए LGDs को डेवलप किया गया था। अब ये जो LGDs हैं ये प्राइमरीली दो टेक्नोलॉजी से बनते हैं। द नंबर 1 टेक्नोलॉजी इज़ द हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर टेक्नोलॉजी और HPHT, एंड द अदर इज़ द केमिकल वेपर डेपोजिशन और द CVD टेक्नोलॉजी। नाउ
सबसे पहले बात करते हैं हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर। एज द नेम सजेस्ट कि इस टेक्नोलॉजी में हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की मदद से एक सीड को डायमंड में कन्वर्ट किया जाता है। देखो व्हेन आई से सीड तो आप ये मत सोचना जो हम खेती बाड़ी में सीड लगाते हैं वो वाला। सीड का मतलब होता है कि एक डायमंड का एक स्लाइट सा जो है एक पीस निकाला जाता है जिसको हम सीड कहते हैं, ठीक है। सो इन दिस मेथड उसमें क्या करते हैं, एक वेफर थिन डायमंड सेगमेंट को लिया जाता है जिसको हम सीड कहते हैं, सीड क्रिस्टल कहते हैं, और फिर उसको एक ग्रोथ चेम्बर में रखा जाता है। एक्सटेंसिवली इसके ऊपर इंटेंस टेम्परेचर और इंटेंस प्रेशर के वजह से जो ये सीड है ये आहिस्ता आहिस्ता विद द पीरियड ऑफ टाइम इट कन्वर्ट्स इनटू अ डायमंड, राइट। अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो ये टेम्परेचर एक्सट्रीमली हाई होता है। 1300 डिग्री सेल्सियस से लेके 1500 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर जो है वो इसके ऊपर लगता है। और अगर मैं बात करूँ हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर के बारे में तो व्हाट इज़ यूज्ड एज द सीड, तो याद रखना इसमें ग्रेफाइट को लिया जाता है एज द सीड क्रिस्टल, ठीक है। अब जब इसको हाई चेम्बर में रखा जाता है, हाई टेम्परेचर और प्रेशर चेम्बर में रखा जाता है, तो दीज एटम्स जो इसके एटम्स होते हैं दे बिगिन टू एक्यूमुलेट ऑन द सीड। वो आहिस्ता आहिस्ता एक्यूमुलेट होने शुरू हो जाते हैं और फिर लेयर बाय लेयर आहिस्ता आहिस्ता एक एक लेयर चढ़ती जाती है और फिर विद द पीरियड ऑफ टाइम एक लार्ज डायमंड जो है वो बन जाता है विच रेप्लिकेट्स द ओरिजिनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर, राइट। नाउ अब आपके इंडिया है, चाइना है। अब अगर मैं चाइना की बात करूं तो HP ये जो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर टेक्नोलॉजी है इट इज़ कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव टू द अदर टेक्नोलॉजी। जो हमारा CVD टेक्नोलॉजी है उसके कंपैरिजन में HPHT टेक्नोलॉजी इज लिटिल मोर एक्सपेंसिव। तो इंडिया जो है वो HPHT टेक्नोलॉजी से लैब ग्रोन डायमंड्स का इस्तेमाल नहीं करता है, वो CVD टेक्नोलॉजी से लैब ग्रोन डायमंड्स को बनाता है। चाइना जो है वो इस मेथड को यूज करके जो है अपने लैब ग्रोन डायमंड्स को बनाती है। फाइन, नेक्स्ट अप वी हैव इज द केमिकल वेपर डेपोजिशन और सिंपली द CVD टेक्नोलॉजी। इसमें क्या करते हैं, इसमें एक डायमंड सीड क्रिस्टल को लिया जाता है एंड इट इज प्लेस्ड इन अ गैस चेम्बर एंड दैट गैस चेम्बर में कौन सी गैस रिच होती है, तो याद रखना इट इज अ कार्बन रिच गैस चेम्बर, ठीक है। इट इज़ अ कार्बन रिच गैस चेम्बर और वहाँ पे उसको रखा जाता है और फिर चेम्बर को हीट किया जाता है टू अ टेम्परेचर। और इस टेक्नोलॉजी में जो टेम्परेचर है अनलाइक द हाई टेम्परेचर प्रेशर टेक्नोलॉजी उसके कंपैरिजन में द टेम्परेचर इज कंपैरेटिवली लो। कितना लो, इसमें 800 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर जो है वो रखा जाता है और फिर विद इन वीक्स विद पीरियड ऑफ टाइम जो है यही सीड क्रिस्टल्स हैं जो एंड में एक रफ जेमस्टोन बनकर हमारे सामने आते हैं एंड देन दीज रफ जेमस्टोन्स आर रेडी टू बी पॉलिश्ड, ठीक है। और फिर क्या बन गया, आपका लैब ग्रोन डायमंड बन गया। इंडिया यूजेस दिस टेक्नोलॉजी टू प्रोड्यूस इट्स लैब ग्रोन डायमंड। तो याद रखिएगा इंडिया इसी टेक्नोलॉजी को यूज करता है अपने लैब ग्रोन डायमंड्स को बनाने के लिए। नाउ सम मोर थिंग्स, अगर हम वर्ल्ड सिनेरियो की बात करें, ग्लोबली बात करें, तो सूरत जो है वहाँ पे 90% ऑफ द वर्ल्ड्स माइन डायमंड्स को वहीं पर ही पॉलिश किया जाता है। और रिसेंटली जब प्राइम मिनिस्टर ने जब जिल बाइडन को जो 7.5 कैरेट ऑफ डायमंड दिया है लैब ग्रोन डायमंड, वो भी आपके सूरत फैक्ट्री को ही बिलोंग करता है, ठीक है। तो वो भी सूरत फैक्ट्री को ही बिलोंग करता है और 90% जो वर्ल्ड माइंड डायमंड्स की जो पॉलिशिंग है वो आपके सूरत में ही होती है। और अगर मैं बात करूँ ग्लोबली कि इंडिया कितना जो है ग्लोबली लैब ग्रोन डायमंड्स को प्रोड्यूस करता है, तो 25% तक के जो ग्लोबल लैब ग्रोन डायमंड्स हैं वो इंडिया के द्वारा ही प्रोड्यूस किए जाते हैं वाया CVD टेक्नोलॉजी। तो याद रखिएगा CVD टेक्नोलॉजी के मदद से जो है इंडिया लैब ग्रोन डायमंड्स को प्रोड्यूस करता है। इसी के साथ LGD मार्केट इन इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू राइज। अगर हम 2025 में देखें तो गवर्नमेंट के आंकड़ों के हिसाब से 2025 में ये राइज करेगा बाय $5 बिलियन एंड बाय 2035 इट विल रीच $15 बिलियन
डॉलर्स। और ये रिपोर्ट किसने पब्लिश की है? इट इज़ पब्लिश्ड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। आप इस चीज़ को डायरेक्टली उठाकर जो है अपने मेंस आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं, या फिर प्रिलिमिनरीज में आपको ये एज अ स्टेटमेंट क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। नाउ इसी के साथ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल इज़ वॉट जो है आपके लैब ग्रोन डायमंड्स में है, इसीलिए यूनियन गवर्नमेंट ने एबॉलिश किया है 5% की कस्टम ड्यूटी ऑन द इम्पोर्ट ऑफ द डायमंड सीड्स एंड सैंक्शनड अ ग्रांट ऑफ ₹243 करोड़ टू इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT मद्रास को 243 करोड़ का ग्रांट दिया है, ताकि वो इंडिजीनियस जो है टेक्नोलॉजी को बनाएं। और वो टेक्नोलॉजी किस चीज़ के लिए हो? मशीनरी, सीड्स एंड रेसिपी फॉर द लैब ग्रोन डायमंड। सो अब क्योंकि इंडिजीनियस होना चाहिए, आत्मनिर्भर भारत, तो इसीलिए ग्रांट ऑफ 243 करोड़ जो है वो IIT मद्रास को दिया गया है कि आप ऐसी मशीनरी को बनाइए, आप ऐसे मशीनरी को बनाइए, सीड्स को बनाइए, ताकि हम खुद ही जो है वो लैब ग्रोन डायमंड्स को बना सके। इसी के साथ अगर मैं बात करूं कि अभी सीड्स और मशीनरी किसके पास है सबसे ज़्यादा, तो अभी जो है हमको जो सोर्सेज हैं जहां से हम ये सीड्स और मशीन्स लेते हैं, दैट इज़ फ्रॉम जर्मनी, सिंगापुर, चाइना, जापान एंड रशिया। तो इन 5 कंट्री से करंटली सीड्स और मशीनरी आती है फॉर द लैब ग्रोन डायमंड्स। Thank you so much, guys. I hope this lecture was useful to you. But before going, Sunny IAS is now in Jammu in collaboration with Wings IAS JKAS. हमारा JKAS का prelim crash course is already going on. और हमारा GS फाउंडेशन बैच जो है वो बहुत जल्दी स्टार्ट हो रहा है। GS फाउंडेशन बैच में आपको UPSC एंड JKAS की तैयारी कराई जाएगी, बोथ फ्रॉम द प्रिलिमिनरीज पॉइंट ऑफ व्यू एंड द मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आर ऑल्सो अवेलेबल। कांस्टेंट इंटरेक्शन रहेगा आपका IAS एंड JKAS ऑफिसर्स के साथ। एक्सपर्ट फैकल्टी इज गोइंग टू बी हियर। आपका फुल सिलेबस कवरेज होगा, आपको स्टडी मटेरियल जो है प्रोवाइड होगा, एंड स्पेशल क्लासेस ऑन करंट अफेयर्स आर ऑल्सो there. So thank you guys and have a nice day, and do not forget to like, share and subscribe. Thank you.